जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों देखिए, यूपी पुलिस से रिलेटेड बहुत सारी खबरें आ रही है, लेकिन मैं आपको हमारे चैनल के द्वारा आपको बहुत सटीक जानकारी मिलती है और आज फिर एक जानकारी मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो सबसे पहले तो आपको इस वीडियो के माध्यम से नवंबर में आपका यूपी पुलिस का डीवीपीएसटी होगा बच्चों, किस प्रकार से होगा सारी चीजें ऑथेंटिक तरीके से बताऊंगा। रनिंग कब से शुरू होगी ये भी आपको ऑथेंटिक तरीके से बताऊंगा और 1 महीने चलेगा आपका डीवीपीएसटी। चीजों को समझिएगा, सारी चीजें बहुत ऑथेंटिक तरीके से लिस्ट को सामने रखकर, जिस प्रकार से हमारा 49,568 का सारा का मामला रहा था उसी प्रकार से आपका जो 60,244 पद हमारे इस वैकेंसी के यूपी पुलिस वैकेंसी के हमारे ये कंटिन्यू वैकेंसी बड़ी चल रही है 31 अक्टूबर से पहले, जिसका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। तो इसके बारे में सटीक जानकारी आपको बताना आवश्यक है, क्योंकि आप लोग उसी तरीके से आप लोग अपनी रनिंग कर सकते हो। ठीक है, और जो अपनी चीजें जो है आपकी, उनमें आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जो अपनी परफॉर्मेंस है उसमें बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इंक्रीज कर सकते हो उसको। ठीक है, तो सबसे पहले सारी चीजों को जानेंगे, कब तक आपका रनिंग होगा और कब तक आपका बीवीपीएसटी कितने दिन आपका चलने वाला है, कब से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो बने रहिए बच्चों। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट के माध्यम से बताया करिए वीडियो आपको कैसी लगी। और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब के सामने बेल आइकन का निशान आपको दिखाई दे रहा है, उसको दबा ले ताकि भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। चलिए बच्चों वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले लेके चलता हूं मैं आपको लिस्ट पे, और सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर आपके सामने रखता हूं कि नवंबर में होगा डीवीपीएसटी और रनिंग आपकी कब से 1 महीने चलेगा डीवीपीएसटी। दो क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले दूंगा, नवंबर में होगा आपका डीवीपीएसटी और 1 महीने चलेगा आपका डीवीपीएसटी। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैं आ चुका हूं 49,568 जो हमारी वैकेंसी रही थी 2018-19 की जो वैकेंसी थी बच्चों, 6 अक्टूबर को इनको ट्रेनिंग पे भेज दिया गया था 2020 में। ठीक है, इस वाली वैकेंसी के जितने भी बंदे थे उन्हें अब 6 अक्टूबर जो गया है इसमें इनकी सर्विस को 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। ठीक है, आज डेट हो चुकी है आपकी 22, लगभग 16 दिन और ज्यादा हो चुके हैं 4 साल की सर्विस से। ठीक है बच्चों, तो अब जो चीजें मैं रखूंगा वो 49,568 के बेस पे रखूंगा। डीवीपीएसटी आपके सामने देखिए, यहाँ पे डीवीपीएसटी की ये मेरिट आपके सामने है, मैं पहले भी इसको दिखा चुका हूं। लेकिन सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि डीवीपीएसटी आपका जो रहेगा वो आपका नवंबर में रहेगा, सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके सामने आता है। और इसमें क्या मामला बनता है देखिए, एक तो आपका 31 अक्टूबर से पहले आपका जो रिजल्ट आने की पूरी संभावना है, दीपावली से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा निश्चित तौर से। ठीक है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा बन रहे हैं। भर्ती बोर्ड ने रिजल्ट बिल्कुल तैयार कर दिया है। ठीक है, और सारी चीजें आपकी तैयार है, बस रिजल्ट आपका आने की देर है। ठीक है, तो इसमें अब आपका 31 अक्टूबर तक का मामला तो आपका समाप्त होगा, यहाँ पे आपका रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, अब अक्टूबर के बाद आपका नवंबर चलेगा। ठीक है, अब रिजल्ट आने के बाद देखिए, सबसे पहले ये 49,000 की जो वैकेंसी थी इसका थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूं। इधर देखिए, इधर साइड में आपको थोड़ा मैं दिखाऊंगा बच्चों, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डीवी की पूरी मेरिट लिस्ट है, पूरी डीवी की है, ये पूरी डीवी की है। ठीक है, इसका डीवी जो चला था वो 1 दिसंबर से डीवी स्टार्ट हो चुके थे। जो सबसे पहली डेट थी वो थी 1 दिसंबर, आप लोग देख पा रहे हो। उसके बाद फिर 2 दिसंबर, 3, 4 देख पा रहे हो आप लोग, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर, 8 दिसंबर, 2 दिसंबर, 16 दिसंबर, ऐसे ही चलते चलते ये वाली जो मेरिट है आपकी, इसमें कैंडिडेट जो लिए गए हैं इसमें 2.5 गुना कैंडिडेट लिए गए थे। ठीक है, और 49,568 का लगभग 2.5 गुना आपका बैठता है, तो इसमें 1,25,000 के समथिंग आपके जो बच्चे हैं इस वाली पूरी की पूरी लिस्ट में। ठीक है, तो पूरे बच्चे तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट आपका हो जाएगा। जो चीजें बस ये बनती है कि आपको समझाने लायक है, वे सारी चीजें बस आपको बताता है चलूंगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से दिसंबर 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, और ऐसे ही चलता चलता आपका डीवी जो है चला था आपका। उसके बाद देखिए आप लोग 1 दिसंबर की डेट भी यहाँ पे देख पा रहे हो, 25 दिसंबर। ठीक है, और सबसे लास्ट की डेट आपको दिखा देता हूं मैं, 26 दिसंबर सबसे लास्ट की डेट थी बच्चों।
जो डीवी की थी, डीवीपीएसटी की जो लिस्ट थी आप लोग देख पा रहे हो D26, तो डी का मतलब ही दिसंबर था, क्योंकि दिसंबर में ये डीवीपीएसटी हो रहे थे 49,568 के। तो 1 दिसंबर से लेकर यानी कि D1 से लेकर और D26 तक, यानी कि आपके 1 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक डीवीपीएसटी चले, दिसंबर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब ये 26 दिन डीवीपीएसटी चले हैं, ठीक है, 26 दिन पूरे, जबकि बच्चे कितने थे 1,25,000, 2.5 गुना बच्चे थे। अब की बार वैकेंसी हमारी कितनी है बच्चों 60,244। इसका अगर मैं 2.5 गुना करता हूं तो 2.5 गुना बैठेगा लगभग इसका 1,50,000। कितना बैठेगा बच्चों 1,50,000 बैठेगा। यहाँ पे बच्चे थे 1,25,000, यहाँ पे बच्चे हैं 1,50,000, 25,000 बच्चे ज्यादा है। तो डीवीपीएसटी जो 49,568 का था, यानी कि 1,25,000 बच्चों का था, वो चला 1 से 26, ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 4 दिन बढ़ा, तो ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन 4 दिन तो बढ़ा सकता हूं कि 1 से 30 तक, यानी कि 30 दिन तो कंप्लीट ही चलेगा भाई। 1.5 लाख बच्चों का 2.5 गुना बच्चे लिए जाएंगे, तो उनका जो डीवीपीएसटी चलेगा तो 1 महीना तो निश्चित तौर से चलेगा, ठीक है। अगर 31 अक्टूबर के आसपास आपका रिजल्ट आता है दीपावली से पहले, तो मैं ये कहता हूं कि भाई नवंबर में आपका डीवीपीएसटी होगा, नवंबर में आपका डीवीपीएसटी होगा। तो ऐसा तो नहीं होगा कि हाँ 1 नवंबर से आपका डीवीपीएसटी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ अगर 26 के आसपास, 26 में 25 या 26 में आपका आता है रिजल्ट, तो फिर कह सकता हूं कि हाँ 1 नवंबर में लगभग 5 से 6 दिन बाद आपका डीवीपीएसटी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर 31 में आता है तो फिर आपका डीवीपीएसटी ये लगभग 5 से 6 नवंबर या फिर 10 नवंबर तक भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि भाई 1 मंथ पूरा लेंगे, ठीक है। अगर कम से कम मैं ये मान लूं कि 5 नवंबर को आपका डीवीपीएसटी स्टार्ट हुआ 60,244 का, तो 1 महीना हमने निकाला है कि 1 महीने का समय लगेगा। तो ये 5 नवंबर से 1 महीने का समय अगर मैं निकाल लूं, तो आगे ये पूरा यानी कि नवंबर के 25 दिन तो आगे बैठ जाते हैं, यानी कि 5 दिसंबर तक के लगभग, 5 दिसंबर तक के लगभग आपके डीवीपीएसटी चलेंगे बच्चों। 5 दिसंबर तक 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, वो स्टार्टिंग में यहाँ पे पूरा का पूरा मेंशन करेगा मामला कि भाई 5 नवंबर को आपके डीवीपीएसटी स्टार्ट हो रहे हैं या फिर 10 नवंबर को। जब से आपके डीवीपीएसटी स्टार्ट होंगे उसके बाद आप लोग 1 महीना पूरा जोड़ लेना, तो 1 महीने आपके डीवीपीएसटी चलेंगे, 1 महीने पूरे चलेंगे डीवीपीएसटी बच्चों, और उसके बाद ही रनिंग का मामला बनेगा। अब रनिंग आपकी कब तक हो सकती है, देखिए मैं अभी आपको, अगर मैं 5 नवंबर मैंने कहा है, ठीक है, मैक्सिमम, फिर भी अगर मैक्सिमम मैं मानूं कि हाँ 10 नवंबर तक आपके डीवीपीएसटी स्टार्ट होए और 10 दिसंबर तक चले, ठीक है। ये क्या करते हैं कि जिनका 10 नवंबर में हुआ ना, 10 में 11 में 12 में जिनका डीवी 10 में 9 11 में 12 में इस प्रकार से हुआ ना, तो फिर ये सेंटर भी तैयार रखते हैं। जैसे 10 दिसंबर में खत्म हो रहे हैं डीवीपीएसटी, तो फिर 10 दिसंबर से या फिर 11 दिसंबर से रनिंग भी तभी स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि पिछले 49,568 की यही बात थी। जैसे डीवीपीएसटी खत्म हुई ना 26 दिसंबर में, तो 26 दिसंबर से आपकी रनिंग स्टार्ट हो चुकी थी, जो 20 जनवरी तक चली थी, ठीक है, 20 जनवरी तक चली थी, उसमें भी लगभग आपका 1 महीना लगा था। तो इसमें भी मैं कह सकता हूं कि जो आपके 10 दिसंबर तक अगर मानो डीवीपीएसटी चले, तो 10 दिसंबर को अगर रनिंग आपकी स्टार्ट होती है, तो रनिंग का टाइम कितना लगेगा, रनिंग कराने में कितना टाइम लगेगा। देखिए डीवीपीएसटी का तो आपको पता चल गया बच्चों कि 1 महीना चलेगा, और 10 नवंबर को अगर हम माने तो फिर 10 दिसंबर, अगर 5 नवंबर को माने तो 5 दिसंबर, जिस डेट से चलेगा वही डेट आप लोग मान के चलना। 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। अब अगर मैं एक बात और कहूं, अब रनिंग की बात आ जाती है, ठीक है। हमारे पास जो अब टाइमिंग बना वो बना है 49,568 का जो बना था, 1 से 26 तक डीवी हुए थे, फिर 26 से ही रनिंग स्टार्ट, और रनिंग हुई थी 20 जनवरी तक। जो रह गए थे कुछ बच्चे जो नहीं पहुंच पाए थे, उनकी फिर दोबारा भी उन्हें मौका मिला था। जो नहीं पहुंच पाए थे, जो फेल थे वो तो फेल हो गए थे, उन्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा, एक ही चांस मिलेगा। अब परंतु जो रह गए थे, जो अनुपस्थित थे, किसी वजह से आ नहीं पाए, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई उनके साथ, तो फिर 4 दिन उनको और दिए गए थे, यानी कि 24 जनवरी तक पूरी रनिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी थी, कुछ भी नहीं बचा था सभी बच्चों की, ठीक है। तो 24 जनवरी तक, और 26 से स्टार्ट हुए थे, 26 के बाद 4 दिन तो ये लगा लो, 4-5 दिन तो ये लगा लो, और 24 दिन ये लगा लो, तो आप लोग कह सकते हो कि 30 दिन आपका जो है रनिंग चला था, 30 दिन आपका जो है वो रनिंग चला था। अब 30 दिन आपका रनिंग चला और 30 दिन आपका डीवीपीएसटी चला, इसका मतलब क्या है कि 2 महीने कंप्लीट आपको चाहिए डीवीपीएसटी और रनिंग के लिए। अब बात करता हूं 60,244 की, 60,244 की। देखिए अब 60,244 में अगर बच्चों, 60,244 में अगर बच्चों मैं कह रहा हूं कि अगर 5 नवंबर को आपके
या 10 नवंबर को या 5 नवंबर को आपके डीवीपीएसटी स्टार्ट होते हैं और वो 5 दिसंबर तक चलेंगे, और अगर 10 को स्टार्ट होते हैं तो 10 दिसंबर तक चलेंगे। ठीक है, तो अगर 10 दिसंबर को आपके चलते हैं तो बच्चों 10-11 से ही ये रनिंग स्टार्ट करा देंगे। ये मैं संभावना जता रहा हूं पिछली वाली वैकेंसी पे, पर बच्चों ये लगभग आंकड़े हैं। ठीक है, आप लोग इसको बिल्कुल ये नहीं समझना कि हाँ बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, ये जो आंकड़े है वो पिछली वाली वैकेंसी के माध्यम से मैं बता रहा हूं, और बिल्कुल ऐसा ही होने की पूरी संभावना है 99% बच्चों कि 10 दिसंबर को या 11 दिसंबर को अगर खत्म होती है तो तभी से आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जब 1,25,000 बच्चों के लिए, देखिए जब 1,25,000 बच्चे थे हमारे 19,568 में, और इनके लिए लगभग 30 दिन रनिंग चली थी, यानी कि 24 जनवरी तक। ठीक है, तो अब हमारे पास जो बच्चे हैं वो है 1,50,000 के समथिंग बैठेंगे, 1,50,000 के समथिंग बैठेंगे। तो ये जो 30 दिन है, 25,000 बच्चे ज्यादा है ना, 25,000 बच्चे ज्यादा है, तो क्या मैं 35 दिन मान सकता हूं? हाँ सर बिल्कुल मान सकते हो। 35 दिन मान लो, आप लोग ज्यादा नहीं मानो, 40 ना मानो, लेकिन 35 दिन तो मान ही लो। ठीक है, तो अगर आपकी 10 दिसंबर के आसपास रनिंग स्टार्ट होती है तो 1 महीना फिर इसमें और जोड़ लेना आप लोग। ठीक है, 35 दिन ना जोड़ो तो 1 महीना तो जोड़ ही लो कम से कम। ठीक है, तो 10 दिसंबर का हो गया 10 जनवरी, और 10 जनवरी को आप लोग बिल्कुल 15 जनवरी तक आप लोग मान सकते हो निश्चित तौर से। ठीक है, नहीं है एक आइडिया, हर चीज का एक ऑथेंटिक तरीका होता है, उसी तरीके से मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं। ठीक है, तो 10 से 15 जनवरी तक आपकी जो रनिंग है वो फिर चलेगी। ठीक है, तो बच्चों आपका पीएसटी, डीवी, उसके बाद आपकी रनिंग यानी कि पीईटी, और उसके बाद ये तीनों चीज होने के बाद आपकी लगेगी मेरिट। ये तीनों चीज होने के बाद आपकी लगेगी मेरिट। ठीक है, अब मेरिट का इंतजार आपको किससे बाद रहेगा? ये रहेगा आपको 10 या 15 जनवरी तक आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद आपको मेरिट का इंतजार रहेगा। अगर आपको ये जानना है कि आपकी ट्रेनिंग कब तक होगी और पूरी इंफॉर्मेशन आपका रिजल्ट कब तक आएगा, उसके बारे में वीडियो आज डाल चुका हूं। आप लोग चैनल पर विजिट करके पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आप लोग जान सकते हो, सारी चीजें मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है बच्चों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, वीडियो को चाहते हैं शेयर करें, लाइक करें और कमेंट के माध्यम से बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, वीडियो को लाइक भी कर दे बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।